भाई मार्केट में सर और पैर वाला ये नया सवाल आ चुका है जो आपके एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है। वीडियो को स्टॉप करना और पहले सवाल को खुद से सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो फिर से प्ले करके हमारा सॉल्यूशन देखना कि हमने कितनी क्रिस्टल क्लियर तरीके से सवाल को समझा रखा है। सवाल में बोला है एक चिड़ियाघर में 32 बत्तख हैं, 41 भेड़ हैं, 7 घोड़े हैं और कुछ कौवे भी हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 211 अधिक है तो कौवों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। भाई जितने भी जानवर होते हैं ना या जितने भी जीव होते हैं ना, सबका एक ही सर होता है, एक ही हेड होता है, पर सभी के पास पैरों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे इंसानों के पास सर की तुलना में पैरों की संख्या एक ज़्यादा होती है। भाई सर इंसान के पास एक होता है और पैर 2 होता है, तो पैरों की संख्या सर की तुलना में एक ज़्यादा है। और अगर घोड़े की बात करें तो घोड़े के पास एक सर होता है पर 4 पैर होते हैं, यानी घोड़े के पास उसके सर की तुलना में उसके पैरों की जो संख्या है वो 3 अधिक होती है। बस अगर इतना समझ लिया आपने तो सवाल आपका बन गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तुम अपना पूरा दिमाग लगा दो और जरा ध्यान से सोचो कि हर एक बत्तख के पास उसके सर की तुलना में पैरों की संख्या कितनी ज्यादा होती है। देखो पैर होती है 2, लेकिन सर से कितनी ज्यादा पैर है उसके पास। सर होता है 1, पैर होता है 2, तो पैर सर की तुलना में 1 ज्यादा है। तो एक एक करके 32 बत्तखों के पास टोटल कितने पैर ज्यादा हो जाएंगे सरों की तुलना में? 32 पैर ज़्यादा हो जाएंगे। अब तुम अपना पूरा दिमाग फिर से लगाओ और अब इस दोनों को एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम सोचो भेड़ हो या घोड़े हो, इनके पास पैर की संख्या कितनी होती है? तो हर एक के पास 4 पैर होते हैं और सर की संख्या वो तो एक ही होती है। तो इन दोनों में से प्रत्येक के पास इनके सर की तुलना में इनके पैरों की संख्या कितनी ज़्यादा होगी? तो तुम बोलोगे सभी के पास 3-3 पैर ज़्यादा होंगे। तो 3-3 पैर करके कितने जानवरों के पास ये 3-3 पैर ज़्यादा होंगे भाई? तो 41 भेड़ हैं और 7 घोड़े हैं। 41 और 7 48 यानी 48। तो इतने जानवरों के पास 3-3 पैर ज़्यादा होंगे। तो टोटल कितने पैर ज़्यादा हो जाएंगे ये इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये है 3 का टेबल 50 बार, जिसमें से 3 का टेबल 2 बार घटा दिया तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 3 का टेबल 50 - 2 यानी 48 बार। और कितना हो जाएगा ये 144। तो 32 बत्तख, 41 भेड़ और 7 घोड़े, यहीं तक हमें सरों की तुलना में पैरों की संख्या कितनी ज़्यादा मिल गई? 176। यानी अभी तक हमें टोटल 176 पैर ज़्यादा मिल चुके हैं। और कौवों को शामिल करते ही टोटल हमारे जो पैर होंगे वो सरों की तुलना में कितने ज़्यादा हो जाने चाहिए? 211। यहाँ से अब हम चेक करेंगे कि अभी भी हमारे पास कितने पैर ज़्यादा आने बाकी हैं। 211 पैर ज़्यादा होने चाहिए थे टोटल, 176 पैर ज़्यादा आ चुके हैं। अभी भी कितने पैर बाकी हैं तो ये घटाएंगे तो हमें पता चलेगा 11 में से 6 गया 5 और यहाँ 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा। यानी अभी भी 35 पैर एक्स्ट्रा होने बाकी हैं। ये 35 पैर एक्स्ट्रा तभी होंगे जब हम कौवे को शामिल करेंगे। फिर से तुम अपना पूरा दिमाग लगा दो और सोचो कि एक कौवे के पास उसके सर की तुलना में पैरों की संख्या कितनी ज़्यादा होती है। कौवे के 2 पैर होते हैं, 1 सर होते हैं, यानी कौवे के पास उसके सर की तुलना में 1 पैर ज़्यादा होता है। एक कौवे के पास उसके सर की तुलना में 1 पैर ज़्यादा। 2 कौवे को शामिल करेंगे तो दूसरे वाले के साथ भी सेम केस होगा। और इसी तरीके से 35 कौवे अगर हम लोग शामिल कर देंगे तो हमें 35 पैर और ज़्यादा मिल जाएंगे। इसका मतलब इस सवाल में कौवे की संख्या कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। इसी तरीके से मार्केट में जो भी नए सवाल आते हैं उनको हम पूरे धैर्य के साथ सॉल्व कराते हैं और एकदम डिटेल तरीके से सॉल्व कराते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दबा के शेयर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही भाई हमें यूट्यूब पर काम करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। और कमेंट में ये रिप्लाई ज़रूर करना है कि हमारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं अगले यूट्यूब शॉर्ट्स में।